नमस्कार दोस्तों, मैं किशन गुप्ता आपका संघर्ष ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। रख रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। ना थक कर बैठे मंजिल के मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों, हम लोगों ने मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड पढ़ लिया था। डाई हाइब्रिड पे आज हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे और मैं आपको दावा करता हूं कि इस वाले वीडियो में आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत शानदार शानदार होंगे जो आप भी अभी देखेंगे और आप भी लगाए होंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ऐसा क्वेश्चन शायद हमने नहीं देखा था अभी तक यूट्यूब पे। तो आज हम लोग वही सॉल्व करेंगे, पहले बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे और तब तक चलेंगे हम लोग। तो ये देखिए, हमने अपना ये आंसर देने के लिए एक चेकर बोर्ड बना दिया है। इसी से हम लोग आंसर देंगे, यहीं से आपको हम दिखाएंगे कि आंसर मतलब जो भी क्वेश्चन है इसी में आंसर छिपा है। अब वो कैसे आएगा, देखिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों, F2 जनरेशन में डाई हाइब्रिड क्रॉस मतलब जो प्रोजेनी की प्रोबेबिलिटी होगी डाई हाइब्रिड में, F2 जनरेशन ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफ स्प्रिंग। मतलब जो भी इसमें ऑफ स्प्रिंग है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, आगे चल के इसी पे सारे क्वेश्चन लगेंगे। तो आप देखिए, ये चेकर बोर्ड कितने का है। मान लीजिए मुझे ये वाला ऑफ स्प्रिंग चाहिए, चाहे ये वाला चाहिए, चाहे ये वाला चाहिए, कोई एक लेंगे तो इसमें से मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये टोटल कितने हैं, ये टोटल 16 है। 16 में ये कितनी प्रोबेबिलिटी है, एक, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 1/16। क्या समझ में आया ये 1/16 कैसे आया, क्योंकि ये चेकर बोर्ड जो है वो 16 का है। एक की ये सारे ऑफ स्प्रिंग है, एक ऑफ स्प्रिंग के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 1/16। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है विच आर होमोजाइगस फॉर बोथ। मतलब यहाँ तक आपका कॉमन रहेगा। अब उसमें से पूछ रहा है कि मतलब जो हम F2 जनरेशन में डाई हाइब्रिड क्रॉस कराए हैं उसमें फाइंड आउट करना है विच आर होमोजाइगस फॉर बोथ। मतलब कि इसमें से मतलब कौन सा होमोजाइगस, जैसे देखिए हमने दो कैरेक्टर लिया था, कलर और शेप, तो दोनों कलर का भी और शेप का दोनों का हमें कितना मतलब क्या आना चाहिए, होमोजाइगस बोथ कैरेक्टर के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखने में मतलब ये लगेगा कि हाँ एक और दो, ठीक है, एक और दो 2/16, लेकिन ये गलत आंसर है। वो ऐसा बोल रहा है क्या कि होमोजाइगस सिर्फ डोमिनेंट वाला चाहिए, नहीं ना। तो आप ध्यान से देखिए, क्या ये होमोजाइगस है, देखिए दोनों होमोजाइगस है, दोनों होमोजाइगस है। कैपिटल आ रहा है तो स्मॉल वाई, हमने ये तो नहीं बोला कि रिसेसिव चाहिए, रिसेसिव वाला होमोजाइगस नहीं चाहिए, हमने बोला कि सिर्फ होमोजाइगस चाहिए। तो हमारा कितने हैं, आप ध्यान से देखिए, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला, और मतलब जो रेड लाइन लगी है रेड वाला, वो चारों होमोजाइगस है बोथ कैरेक्टर के लिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4/16। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। वो कह रहा है कि प्लांट विच आर होमोजाइगस फॉर वन। अब देखिए कह रहा है कि होमोजाइगस, एक होमोजाइगस हो और एक हेट्रोजाइगस हो, एक होमोजाइगस हो और एक हेट्रोजाइगस हो, तो ये कितने होंगे। आप ध्यान से देखिए, ये चार तो हमारे होमोजाइगस हो गए, ध्यान से देखिए, ये चार तो हमारे होमोजाइगस हो गए, और ये चार देखिए ये हेट्रोजाइगस हो गए। ये होमोजाइगस और ये चार जो है जिसपे स्टार लगा है, स्टार मार्किंग है जिसपे देखिए स्टार हमने बनाया, वो हमारे चारों कैसे हैं, हेट्रोजाइगस। ये होमोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस। अब जितने बच गए आप ध्यान से देख लीजिए, उनमें क्या है, एक कैरेक्टर हमारा कैसा हेट्रोजाइगस है। तो वही कह रहा है प्लांट विच आर होमोजाइगस फॉर वन। तो मतलब ये कितने हो गए, टोटल 16 है। 16 में से चार हमारे टोटल मतलब दोनों कैरेक्टर हेट्रोजाइगस है और चार दोनों कैरेक्टर होमोजाइगस है। तो बचे कितने, 16 में से 8 बच गए ना, तो हमारा 8/16, ये हमारा क्या होगा 8/16, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह वन देखिए, होमोजाइगस फॉर वन कैरेक्टर और हेट्रोजाइगस फॉर वन कैरेक्टर।
मतलब ये वही है, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, आप यहाँ पे 8/16 कर दीजिए, ठीक है। मतलब देखिए हमने आपको बताया कि ये चारों होमोजाइगस है, ये चारों हेटेरोजाइगस है। टोटल कितने हैं? टोटल है हमारे 16। 8 तो निकल गए, 4 इधर से 4 इधर से, तो बचे कितने? जितने बचे होंगे वो 8 होंगे। तो वही 8/16 हमारा जो है, हमारा मतलब एक कैरेक्टर हेटेरोजाइगस होगा, एक कैरेक्टर होमोजाइगस होगा। फिर कह रहा है प्लांट हैविंग, देखिए फिर कह रहा है प्लांट हैविंग पैरेंटल फिनोटाइप। पैरेंटल फिनोटाइप क्या था? हमने क्या लेके चले थे? राउंड और येलो, यही था पैरेंटल कैरेक्टर। F1 जनरेशन में हमने क्या लिया था? राउंड और येलो लिया था ना, राउंड येलो और यहाँ पे रिंकिल्ड, ये भी तो था, रिंकिल्ड और ये ग्रीन, ठीक है। येलो, ग्रीन और रिंकिल्ड ये हमारे कैसे होंगे? पैरेंटल कैरेक्टर। मतलब हम ये देखिए, जैसे हमने ऐसे लेके चला था ना, कैपिटल R कैपिटल Y, तो ये हमारा क्या होगा? राउंड और येलो, ठीक है, राउंड और येलो। और उसका क्रॉस कराया था रिंकिल्ड, मतलब स्मॉल R और स्मॉल Y, ठीक है, ये हम कराए थे। तो हमारा क्या हुआ था? ये मतलब दोनों पैरेंटल कैरेक्टर, राउंड येलो और रिंकिल्ड ग्रीन। तो राउंड येलो हमको पता है, राउंड येलो हमारा कितना आया था? R डैश Y डैश, और ये क्या था हमारा? ये था हमारा राउंड और येलो था। और ये देखिए ध्यान से, ये नीचे वाला एक ये वाला, ये क्या था? रिंकिल्ड ग्रीन है। तो रिंकिल्ड ग्रीन भी तो पैरेंटल कैरेक्टर है। तो ये क्या हो जाएगा? प्लांट हैविंग पैरेंटल कैरेक्टर, पैरेंटल फिनोटाइप। तो वो कितने हो जाएंगे? ये 9 था, आपको पता है 9 की रेशियो था ना, 9। आप काउंट भी कर लीजिए, ये देखिए ये 9 है, ये ध्यान से देखिए, ये 9 हमारे कैसे हैं? ये 9 हमारे पैरेंटल है, तो काउंट कर लीजिए। और एक ये हो गया हमारा ग्रीन और रिंकल्ड ग्रीन क्या है, ठीक है। तो ये हो जाएगा टोटल 10/16 पैरेंटल कैरेक्टर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्लांट हैविंग रिकॉम्बिनेंट जीनोटाइप। मतलब प्लांट, आप देखिए ये हमारे कितने आ गए? 10/16, तो हमारे कितने हो गए? पैरेंटल हो गए। 10/16 अगर पैरेंटल है तो मतलब 16 में से 10 पैरेंटल हो गए, तो बचे कितने? 6/16। तो ये कितना हो गया हमारे? 6/16। नॉन पैरेंटल कितने हो गए? 6/16। इसी को रिकॉम्बिनेंट भी बोलते हैं, इसी को न्यू जीनोटाइप भी बोलते हैं, न्यू जीनोटाइप। पैरेंटल तो हमने कर लिया, पैरेंटल के बाद जो बचा वो न्यू जीनोटाइप ही तो हुआ अब, या उसी को रिकॉम्बिनेंट भी बोलते हैं। तो यही हो गया, देखिए प्लांट हैविंग रिकॉम्बिनेंट जीनोटाइप, तो हो जाएगा 6/16। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट हैविंग पैरेंटल जीनोटाइप। अच्छा ये देखिए प्लांट हैविंग रिकॉम्बिनेंट, एक्चुअली में ये फिनोटाइप होगा, सॉरी, रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप। अब एक प्लांट हैविंग पैरेंटल जीनोटाइप। पैरेंटल जीनोटाइप कितने हैं? ध्यान से देखिए, खूब बढ़िया से ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा। मैं इसका आंसर लिख दे रहा हूँ पहले, 2/16 मुझे दिख रहा है। आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है, ये देखिए, ये पैरेंटल, ये पैरेंट। आप इन दोनों को छोड़ा करके देख लीजिए, कोई पैरेंटल कॉम्बिनेशन मिल रहा है? कोई मिल रहा है? नहीं ना। तो हमारा पैरेंटल जीनोटाइप की बात हो रही है यहाँ पे, याद रखिएगा, पैरेंटल जीनोटाइप 2/16। और आप देखिए ये पैरेंटल जीनोटाइप हो गया। अब क्वेश्चन एक पूछता है, इसको मिटाते हैं दोस्तों, यहीं पे बताते हैं। आप एक क्वेश्चन पूछता है, प्लांट मतलब ऐसे पूछेगा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ न्यू जीनोटाइप एंड पैरेंटल, नहीं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ न्यू फिनोटाइप एंड पैरेंटल फिनोटाइप। तो आपको पता है, ये देखिए ये हमारा पैरेंटल फिनोटाइप है 10/16,
और रेशियो पूछ रहा था रिकॉम्बिनेंट कितना है 6/16, 6/16, तो 16 से 16 ये हो जाएगा 5/3। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा पेरेंटल फिनोटाइप वर्सेस न्यू फिनोटाइप या रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप। वो उसकी रेशियो वो पूछता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ पेरेंटल कॉम्बिनेशन एंड न्यू कॉम्बिनेशन, तो वो आंसर हो जाएगा 5/3। अब एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि देखिए हमारा जीनोटाइप कितना है, व्हाट इज द पेरेंटल रेशियो ऑफ पेरेंटल जीनोटाइप एंड नॉन पेरेंटल जीनोटाइप। तो ये देखिए हमारा पेरेंटल जीनोटाइप ये है। अब ये 2/16 हमारा पेरेंटल जीनोटाइप है, तो न्यू जीनोटाइप कितना हुआ, तो अगर 16 में से 2 हमारा पेरेंटल है तो बाकी बचे कितने 14, मतलब 14, तो 14 हमारे कितने हो गए रिकॉम्बिनेंट जीनोटाइप। तो 14/16 हमारा क्या है, ये रिकॉम्बिनेंट जीनोटाइप। ठीक है दोस्तों, अब इनका रेशियो पूछेगा, तो रेशियो मैं यहां पे लिखता हूं, रेशियो इनका क्या हो जाएगा, देखिए अगर पेरेंटल 2/16 है और न्यू है हमारा कितना 14/16, तो 16 से 16 कर देगा 2 14, तो ये हो जाएगा 7/2। ठीक है, 7/2 नहीं 2/7, 1/7, क्योंकि इसको देखिए 2 से 2 1 जा 2 1 जा 2 2 7 जा 14 हो जाएगा, 16 से 16 कर जाएगा 1/7। मतलब हमारा जो रेशियो होगा पेरेंटल जीनोटाइप का और रिकॉम्बिनेंट जीनोटाइप का या न्यू जीनोटाइप का वो 1/16 होगा। तो दोस्तों इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अब हम इसका पढ़ेंगे कंक्लूजन, डाई हाइब्रिड का कंक्लूजन। होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हम लोग अब डाई हाइब्रिड का कंक्लूजन पढ़ते हैं। ठीक है, डाई हाइब्रिड का कंक्लूजन क्या था, मेंडल ने डाई हाइब्रिड का कंक्लूजन क्या दिया था, तो वही हम लोग पढ़ेंगे। आप नाम भी सुने होंगे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपने सुना होगा। तो ये उनका फोर्थ पोस्टुलेट था। तो दोस्तों हम लिख लेते हैं, लिखने के बाद फिर से हम वीडियो चालू करेंगे। तो हम लोग कंक्लूजन पढ़ रहे हैं। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो सेकेंड लॉ है मेंडल का, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का कंक्लूजन है। फोर्थ पोस्टुलेट इसको बोला जाता है। सेकेंड लॉ ऑफ मतलब मेंडल का सेकेंड लॉ भी बोला जाता है इसको। लॉ उसको बोलते हैं जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो। ठीक है, जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस है ना, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस तो उसको बोलते हैं, लेकिन वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं है, उसके बहुत सारे एक्सेप्शन हैं। लेकिन इसका एक्सेप्शन नहीं है आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, इसीलिए इसको यूनिवर्सल लॉ भी बोला जाता है। वो क्या था वो हम पढ़ते हैं और इसी से हम आपको समझाते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। देखिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या था, उन्होंने बोला था, मेंडल ने बोला था कि जैसे हम 2 कैरेक्टर को एक साथ लेकर चलते हैं तो दोनों का जो इनहेरिटेंस होगा ना वो मोनो हाइब्रिड पैटर्न पे होगा, मतलब पेरेंटल जनरेशन से ऑफ स्प्रिंग जनरेशन में। मैं सिंपल भाषा में बोला हूँ, एक बार फिर से सुनिए। उन्होंने मेंडल ने बोला था कि जो हम 2 कैरेक्टर एक साथ लेके चल रहे हैं वो इनहेरिट होंगे मोनो हाइब्रिड पैटर्न पे ऑफ मतलब पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में। ठीक है, पेरेंटल जनरेशन से ऑफ स्प्रिंग में मोनो हाइब्रिड पे दोनों कैरेक्टर मतलब इनहेरिट होंगे मोनो हाइब्रिड पैटर्न में, और वो आपस में कोई भी डिपेंडेंसी नहीं रखेंगे, वो एकदम बिल्कुल इंडिपेंडेंस होंगे। वो मोनो हाइब्रिड पैटर्न पे होंगे, लेकिन मतलब एक कैरेक्टर अपने मोनो हाइब्रिड पे चल रहा है, दूसरा कैरेक्टर अपने मोनो हाइब्रिड पैटर्न पे चल रहा है। वो आपस में एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से डिपेंड नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। यही इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। आप पढ़िए, when the inheritance of 2 who are more than 2 character
इज स्टडी साइमल्टेनियसली, अगर दो या दो से ज़्यादा कैरेक्टर को एक साथ हम लोग स्टडी करते हैं, द ईच कैरेक्टर विल एसार्ट आउट, प्रत्येक कैरेक्टर जो है वो एसार्ट आउट होगा, इनहेरिट मतलब इनहेरिट होगा इंडिपेंडेंटली। हमने बोला कि वो कैरेक्टर एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा, एसार्ट आउट इनहेरिट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम अदर कैरेक्टर, मतलब जो दूसरा कैरेक्टर है वो पहले कैरेक्टर से कोई मतलब नहीं रखेगा, वो मोनो हाइब्रिड पैटर्न पे एसार्ट आउट होगा। ठीक है, देखिए वही लिखा है, मोनो हाइब्रिड पैटर्न टू द नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन मतलब पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग वाले जनरेशन में। अब उसी चीज़ को हम लोग इससे समझते हैं तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। आप देखिए, आप जानते हैं कि हमने दो कैरेक्टर लिया था, क्या लिया था, एक शेप लिया था सीड का शेप, और दूसरा लिया था सीड का कलर। देखिए दोनों लिख सकते हैं, सी मतलब ये इंग्लिश सही है, दोनों लिख सकते हैं, UR भी होता है, COLOR भी होता है। तो ये देखिए शेप में हमने लिया था राउंड और रिंकल, राउंड और रिंकल, और ये लिए थे येलो और ग्रीन, ये लिए थे। ठीक है, अब देखिए हम राउंड और रिंकल को लेकर के चलते हैं मोनो हाइब्रिड पैटर्न पे। ठीक है, अब देखिए हम इसमें राउंड कितने हैं, देखिए ये राउंड है, ये राउंड है, ये 9 है और ये 3 है। ठीक है, 9 और 3 कितने हो गए हमारे, टोटल 12 हो गए ना। अब रिंकल कितने हैं, सिर्फ एक कैरेक्टर मोनो हाइब्रिड पैटर्न को लेकर चल रहे हैं, डाई हाइब्रिड बाद में देखेंगे, क्योंकि हम वही बता रहे हैं कि इंडिपेंडेंट एसार्ट होगा। अब इसमें देखिए रिंकल कितने हैं, 3, ये क्या है, ये भी रिंकल है, ये टोटल कितने हो गए, 4, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3:1। क्या ये मोनो हाइब्रिड पैटर्न का फिनोटिपिक रेशियो नहीं है, 3:1? यही तो वो बोल रहे थे कि मतलब जो कैरेक्टर पेरेंटल जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है वो कैसे जाएगा, नेक्स्ट जनरेशन में वो इंडिपेंडेंटली जाएगा और मोनो हाइब्रिड पैटर्न पे जाएगा, मोनो हाइब्रिड पैटर्न पे इंडिपेंडेंटली जाएगा या एसार्ट आउट होगा। ठीक है, तो हुआ आपको समझ में आ रहा है। देखिए 9 3 12 हमने लिख दिया, और 3 ये रिंकिल, 3 1 4 एक रिंकिल हो गया, तो 4 और 12 और 4 का रेशियो 3:1 का आएगा। ठीक है, 3:1, तो ये हमारा हो जाएगा 3:1 जो मोनो हाइब्रिड फिनोटिपिक का पैटर्न है। अब इसको छोड़ दीजिए, अब दूसरा कैरेक्टर लेते हैं, ये कलर वाला ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। देखिए ये कितने हैं, येलो कितने हैं, 9, और येलो ये है आपका 9 3, ये भी तो येलो है, एक येलो ये और एक येलो, 9 3 कितने हो गए, ये 12। अब ये देखिए ये ग्रीन और ये ग्रीन, तो 3 1 4, ये 4 हो गया, तो 12 और 4 का रेशियो कितना होता है, 3:1। यही तो हमारा था। तो मतलब ये देखिए हमने कलर वाला भी 3:1 के पैटर्न पे लाया, और हमने ये 12 था, ये 4 था, तो ये हो जाएगा 3:1। मतलब हमने शेप वाला भी 3:1 के रेशियो पे लाया। तो इससे क्या प्रूफ होता है, क्या प्रूफ हमने किया कि जो एक कैरेक्टर है वो दूसरे कैरेक्टर से इंडिपेंडेंटली एसार्ट आउट हो रहा है, मतलब पेरेंटल जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, और वो एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर पे कोई डिपेंडेंसी शो नहीं कर रहा है। तो ये था मेंडल का सेकेंड लॉ या फोर्थ पोस्टुलेट इसको बोलते हैं। तो दोस्तों होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से बना है, तो प्लीज़ इसको अगर थोड़ा भी मुझे मतलब आपको लगता है कि मैं काबिल हूँ इसमें, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों जय हिंद।